हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई माइक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रोग्रेस कोचिंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.7 और ये प्रश्नावली 3.7 का पार्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले वाले पार्ट में जो कि पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किए थे। और एक विशेष सूचना, ये जो प्रश्नावली है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि में नहीं, अर्थात इस प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देखिए, अगर टाइम नहीं है तो मत देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इस पार्ट में हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये देखिए इसका मतलब होता है 10 किलोमीटर, यानी के एम का मतलब होता है किलोमीटर, और ये प्रति हावर, हावर मीन्स घंटा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चलती है तो नियत समय से 2 घंटे कम लेती है। कितना लेती है? 2 घंटे कम लेती है। उसके बाद यदि रेलगाड़ी, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर सही कर लीजिए, ये 0 है और ये 1। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या चले, धीमी चलती है तो उसे नियत समय से क्या कर होता है, 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर जो सूत्र होता है हमारा, यहाँ पर लिख देंगे, 1 मिनट एडजस्ट कर लें, अब ठीक है। तो जो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हमको दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले तो चाल की आवश्यकता है, फिर हमको क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की, समय की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाल और समय की, तो जो हमारी चाल हो जाएगी, मान लेंगे चाल हमारी क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय समय हमको यहाँ पर दिया गया है समय मान लेंगे y, मान लेंगे समय क्या हो जाएगा y, और चाल कितना हो जाएगा x, तो मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति हावर। तो और जो समय हो जाएगा तथा समय बराबर y, कितना हो जाएगा, समय बराबर y हो जाएगा। ठीक है, y घंटे, y घंटे, तो समय कितना हो गया, y घंटा हो गया। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या कह रहा, यदि रेलगाड़ी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक तेजी से चलती है, यानी जो गाड़ी है अधिक तेजी से चलेगी, कितने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी देखिए तो दूरी बराबर, यानी देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चलेगी, यानी पहले तो चाल कितनी थी, x थी। जो पहली कंडीशन अगर देखें यहाँ पर, तो देखिए जो केस 1 की बात कर लें, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चले, मतलब जितनी चाल थी प्लस 10 किलोमीटर अधिक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या चले, अधिक गति से चले। ठीक है, तो देखिए तो x, पहले तो x थी, कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक चले तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणे समय कितना दिया गया है, समय यानी नियत समय से 2 घंटे कम लगेंगे, कम लगेंगे, तो पहले कितना लगता था, y लगता था, कितना लगता था, y लगता था, अब कितना, 2 कम लगेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया देखिए, और बराबर ये क्या हो गई हमारी चाल, और ये समय हो गया, और पहले कितनी थी, ये पहले के बराबर आ गया, तो x इंटू वाई, यानी दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। चाल क्या माने हैं, x, और दूरी कितना माने हैं, y। तो ये देखिए जो ये, ठीक है,
अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x का -2 में करेंगे तो -2x हो जाएंगे, प्लस के 10 से y में करेंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा, और y 10 का -2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 10 का 2 10 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स वाई इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये एक्स वाई ऐसे है और ये वाला इधर आके माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2x इधर इधर प्लस का है बराबर के उस पार जाएगा तो सॉरी माइनस का है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 2x, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -10 यानी -10y, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा +20। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 2x -10y +20 बराबर बचा, और बराबर के इस साइड क्या बचा, देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई चला जाएगा तो बचेगा क्या, जीरो बचेगा, कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ये क्या हो गई हमारी समीकरण संख्या 1 हो जाएगी, क्या हो गई समीकरण संख्या 1। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे तो देखिए अब केस 2 की बात करें, यानी केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले, मतलब जो चाल में क्या हो जाएगा, चाल में क्या हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, यानी x माइनस ये चाल थी, x क्या थी, चाल चाल में कितना हो गया 10 कम, और y चाल इंटू समय, समय कितना है y, अब समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, कह रहा समय 3 घंटे अधिक लगते हैं, क्या हो जाएंगे 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो 3 घंटे अधिक लगेंगे, ये तो पहले का समय है, प्लस 3 घंटा हो जाएगा तो प्लस के 3, और बराबर एक्स वाई कहाँ से आया, ये चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय, यानी चाल एक्स थी गुणे समय यानी वाई, तो चाल गुणे समय यानी एक्स वाई। इसको हल करेंगे तो देखिए एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का प्लस के 3 में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, -10 का वाई में करेंगे तो माइनस के 10y हो जाएगा, और देखिए माइनस के 10 में का 3 में करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई है, इधर माइनस का आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई इक्वल टू, और देखिए 1 मिनट, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा देखिए एक्स वाई ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको बाद में भेजेंगे, बचा क्या हमारा 3x -10y माइनस के 30 इक्वल टू एक्स वाई, ये प्लस का है इधर आके माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको प्राप्त क्या होगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3x -10y -30 इक्वल टू प्लस के इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अर्थात जीरो बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 2, और समीकरण 1 क्या था हमारा 2x -10y। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 10y है और यहाँ पर भी ये माइनस का 10y है। अब हम यहाँ पर क्या करें, अगर ये समीकरण 2 में से क्या कर दें, समीकरण 1 को घटा दें या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, तो घटाने पर 1 का चिन्ह क्या हो जाएगा, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस का 10y यानी माइनस के 10y जो है एक क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 10y से प्लस का 10y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब समीकरण यहीं पर लिख दे रहे हैं 2x -10y और प्लस के 20 इक्वल टू 0, ये क्या थी हमारी समीकरण 1 था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को
घटाने पर ठीक है, देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए समीकरण दो को ऐसे लिख लेंगे, यानी 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 10y प्लस के 20 इक्वल टू 0। तो देखिए घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x में से माइनस का 2x गया तो बचा क्या हमारा x बचा। देखिए ये माइनस का 10y है और ये प्लस का 10y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पर, माइनस के 30 माइनस के 20, यानी माइनस के 30 और माइनस के 20, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस के 50 बराबर में 0। इसको देखिए x बराबर, ये माइनस का 50 इधर माइनस का है और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस के 10y प्लस के 20 इक्वल टू 0। एक्स बराबर 50 है तो 2 गुणे 50, एक्स यानी 50, 2 गुणे 50 माइनस के 10y, और यहाँ पर प्लस के 20 इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस का 10y है, ठीक है, माइनस का 10y इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 गुणे देखिए 50 गुणे 2 यानी 100, यानी 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, और प्लस 20 यानी प्लस के 20 बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा कितना 10y। तो 120 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 यानी 120, यानी 120 इक्वल टू ये 10y यानी 10y। अब y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये इधर गुणे में है, इधर जाके बटे में आ जाएगा, यानी y बराबर, ये गुणे में था इधर आके बटे में आ जाएगा, यानी 120 और बटे में 10, तो 10 से ये 10 से जाएगा, ये 12 बार जाएगा, तो ये y बराबर कितना आ गया 12। क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता था, चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर समय, चाल गुणे समय, ठीक है, चाहे चाल गुणे समय करें या समय गुणे चाल, बात एक ही होगा, गुणे चाल, ठीक है। तो समय कितना आया था, समय यानी y बराबर 12, तो 12 गुणे चाल, चाल कितना आया था 50, तो 50 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 पंची 60 यानी 60 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो एक जीरो एक्स्ट्रा, यानी कितना टोटल कितना चली रेलगाड़ी, 600 किलोमीटर, कितना चली 600 किलोमीटर। चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो समय कितना लगा 12 घंटा लगा, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति क्या हो जाती है, कम होती है। अब मान लीजिए देखिए पंक्ति बनी है, यदि प्रत्येक पंक्ति में, यानी कहने का मतलब है अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक लगे, 3 बच्चे अधिक लगे, तो एक पंक्ति पंक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में से, अब मान लीजिए जो पंक्ति थी, प्रत्येक पंक्ति में से 3-3 विद्यार्थी निकल गए, बच्चे क्या हो गए, निकल गए। निकलने के बाद एक नई पंक्ति बनाए तो कितनी पंक्ति बनेगी, 2 पंक्ति बनेगी, कितनी 2 पंक्ति बनेगी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए
इसको हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे। तो मानेंगे जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो मानेंगे, माना कक्षा में, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या की संख्या बराबर y। यानी देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, y हो गई। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब देखिए हमको निकालना है, देखिए एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वाई। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर x बटे वाई। मान लीजिए कितने विद्यार्थी हैं, मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितनी पंक्ति लगी, 5 पंक्ति, यानी पंक्ति का मतलब होता है लाइन होता है, पंक्ति का मतलब क्या होता है, लाइन होता है। तो एक लाइन, मान ली 10 बच्चे हैं, तो पाँच पाँच जो देखिए 5 पंक्तियों में यानी 5 लाइन में कितनी 5 लाइन बनेगी, तो एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे, 2 बच्चे आएंगे, अर्थात जो होता है, यानी कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो 10 बटे कितनी लाइन बनी थी, 5 लाइन बनी थी, तो बटे 5 बराबर ये 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 2, ठीक है। वैसे ही तो ये आ गया, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, कितने विद्यार्थी थे, मान लीजिए कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे, ठीक है। और कितनी लाइन थी, यानी पंक्ति कितनी थी, 5 पंक्ति थी, कितनी पंक्तियां थी, 5 पंक्तियां थी। उसके बाद देखिए वहां पर, तो एक पंक्ति में कितने बच्चे आएंगे, 2 बच्चे आएंगे, कितने बच्चे आएंगे, 2 बच्चे, अर्थात जितनी पंक्ति जितने बच्चे थे बटे में क्या कर दिए, पंक्तियों की संख्या, तो कितना आ गया हमारा, 2। और यही हमारा क्या आ रहा था, एक पंक्ति में 2 बच्चे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या आ गया हमारा, x बटे वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए केस 1, अगर पहले केस की बात करें, केस 1 की बात करें, तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम लगती, अर्थात जितनी पंक्ति थी उसमें अगर तीन विद्यार्थी एक पंक्ति में, यदि पंक्ति एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति क्या होती, कम होती। तो ठीक है, यही हम करेंगे। तो देखिए, तो पंक्तियों की संख्या की में से क्या हो जाती, एक कम हो जाता है, यानी x, पंक्तियों की संख्या में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता, तो x बटे वाई। देखिए, हाँ, तो देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक लगते तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी थे, x बटे वाई, और एक पंक्ति में इतने विद्यार्थी थे, और कह रहा 3 विद्यार्थी अधिक होते तो 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितनी कर 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा, एक पंक्ति कम लगती, पंक्ति में से क्या हो जाता, एक पंक्ति क्या हो जाता, कम हो जाता, यानी x माइनस, सॉरी वाई, वाई क्या है, पंक्तियों की संख्या, तो वाई माइनस पंक्तियों में से एक संख्या क्या हो जाती, कम हो जाती, बट इक्वल टू एक्स, वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये गुणे में क्यों है, गुणे में क्यों है, मान लीजिए देखिए, अब देखिए मान लीजिए पंक्तियों की संख्या कितनी होती, x है, और जो पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, और जो विद्यार्थी, सॉरी सॉरी एक मिनट, जो विद्यार्थियों की संख्या माने हैं, क्या माने हैं, x माने हैं, यहाँ पर क्या माने हैं, x, और पंक्तियों की संख्या कितनी मानी है, y माने हैं। तो इन दोनों को देखिए, ठीक है। पंक्तियों की संख्या कितनी मानी है, y, तो और पंक्ति कितनी है,
जो पंक्ति है, अर्थात जो पंक्तियों में, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, एक्स बटे वाई हैं। तो अगर हमको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो पंक्तियों में देखिए, पंक्तियों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या वाई गुणे, और गुणे एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे उनको गुणा कर देंगे तो हमको विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा, अर्थात गुणे एक्स बटे वाई। तो y से y क्या हो गया, कैंसिल। तो x हमको क्या प्राप्त हो गया, x, और x क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा किए, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या गुणे ये क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये है, ठीक है। तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये है, बराबर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या क्या बचता है हमारा, x बचता है, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या बचता है, ठीक है। तो बराबर x आ जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए एक बार, जैसे हमको क्या ज्ञात करना है, ये क्या है हमको, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियाँ, पंक्ति गुणे एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो जैसे अभी इसके पहले माने थे, हम क्या माने थे कि जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 10 थी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और जो वहाँ पर और क्या माने थे, पंक्तियों की संख्या कितनी माने थे, 5। तो देखिए विद्यार्थियों की 5 माने थे, तो दोनों को हल किए थे तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आए थे, 2। तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आए थे, तो विद्यार्थियों, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणे, और क्या माने थे देखिए पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी माने थे, 5 माने थे, तो गुणे 5 कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यही 10 हम क्या माने थे, विद्यार्थियों की संख्या। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर किए हैं कि जो ये क्या है, ये है एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन में पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x बटे वाई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो 3 विद्यार्थी क्या कर दिए, अधिक कर दिए। और क्या कह रहा है, अधिक होते तथा पंक्तियों में तो होते, तो और क्या होता, जब 3 विद्यार्थी अधिक होते तो कुछ ना कुछ इधर उधर होता, तो क्या होता, पंक्ति में एक पंक्ति क्या हो जाती, कम हो जाती, अर्थात जो टोटल पंक्ति थी उसमें से एक कम हो जाती। तो इन दोनों को गुणा किए तो बराबर में क्या आ गया, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितने मानी है, x, तो ये क्या हो गया हमारा, x हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए, तो देखिए यहाँ से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y का, x बटे वाई इंटू वाई करेंगे, x बटे वाई, और गुणे में इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो y में, तो y, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो बचता क्या हमारा x, तो यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस के 1 में करेंगे, तो किसी भी संख्या में अगर अगर हम -1 से गुणा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता, माइनस होता है तो प्लस हो जाता। तो ये -1 से कर रहे हैं तो माइनस के एक्स बटे वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स बटे वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो प्लस लगा दिए, 3 गुणे वाई यानी 3y, और 3 का माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 3, बराबर कितना आ गया, x आ गया, कितना आ गया, x आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, और ये x क्या हो जाएगा, देखिए ये x क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y, क्या बचा, 3y, और माइनस के x बटे वाई, माइनस के x बटे वाई क्या बचा, माइनस के x बटे वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स, और ये देखिए ये प्लस का एक्स है, इधर जाके माइनस का एक्स हो गया तो माइनस का एक्स, और ये प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ पर बचा 3x, सॉरी 3y माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई प्लस के 3y, प्लस के 3y, और बराबर में क्या बचा, 0। ये कहाँ से आया, हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए इसको मान लीजिए समीकरण संख्या 1 मान लीजिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर केस 2 की बात करें यहाँ पर,
केस टू यानी दूसरी कंडीशन की बात करें, केस टू में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम लगे, अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी थी, वाई थी। विद्यार्थी पंक्ति देखिए क्या कह रहा है कि पंक्ति विद्यार्थी 3 कम हो जाए यदि पंक्ति में से, तो पंक्ति में देखें तो पंक्ति में से, ठीक है, तो वाई माइनस देखिए एक्स बटे वाई -3 हो जाएगा, अर्थात जो पंक्तियों में एक पंक्ति में जितने विद्यार्थी हैं उसमें से कह रहा 3 विद्यार्थी कम हो जाए, तो एक्स बटे वाई -3 हो जाएगा। अब गुणे पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या में क्या कह रहा है, 2 पंक्तियां, यहाँ पर कह रहा है 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, यानी पंक्तियों की संख्या में कितना 2 बढ़ जाएगा तो y+2 हो जाएगा और दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था कि जो पंक्तियों में एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या में कितना 3 विद्यार्थी क्या हो जाए कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते, तो एक पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने थे, एक्स बटे वाई थे, कितने थे, एक्स बटे वाई थे, और कह रहा 3 विद्यार्थी कम हो जाए, कितने, 3 विद्यार्थी कम हो जाए, तो क्या होता, क्या पंक्तियों में क्या बदलाव होता, जो पंक्तियों की संख्या में 2 अधिक हो जाता है, यानी पंक्ति की संख्या में कितना हो जाता, 2 पंक्ति अधिक होती, 2 पंक्ति क्या हो जाती, अधिक होती, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट यानी बच्चों की संख्या, यानी क्या आ जाएगा हमारा विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बटे वाई इंटू वाई, तो एक्स बटे वाई और गुणे में वाई करेंगे तो वाई से वाई ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। अब देखिए एक्स, अब देखिए अब इसका 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2x बाई वाई, 2x/y, ठीक है, 2x/y हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब -3 से y में करेंगे तो -3 y में करेंगे तो -3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद -3 से -2 में गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, बराबर में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, बराबर में x आ गया, तो x, ये x इधर प्लस था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, 2x बटे वाई -3y -6 इक्वल टू x, और ये बराबर में x, और ये जो x है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, सॉरी माइनस, प्लस का है इधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो ये माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0, यानी 2x बटे वाई -3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा समीकरण संख्या 2 हो गया, और समीकरण संख्या जो 1 थी हमारी क्या थी, 3y -xy, यानी 3y -xy, और क्या था, प्लस के थी, एक मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमारा, अब ठीक है, देखिए ये तो 3y था, देखिए ये 3y इधर आ गया ही था, ये -3 बचा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 ही आएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिए थे हम, 3y, चूंकि 3y ये इधर आ गया था, बचा क्या था, -3, तो यहाँ पर -3, और यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो देखिए -3 और बराबर में 0 आ गया, ठीक है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, -3 और बराबर में 0, ये क्या था, हमारा समीकरण संख्या 1 था। ऐसे तो हम इसको हल नहीं कर सकते, अब हल करने के लिए हम क्या मान लेंगे, जैसे हम पहले मानते थे y, जैसे बटे में 1/y आता था तो उसको हम a मान लेते थे या b मान लेते थे, समीकरण वो क्या कहते हैं, प्रश्नावली 3.5 में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि जो x बटे वाई,
यहाँ पर x बटे वाई यहाँ पर भी है, x बटे वाई यहाँ पर भी है, तो इसको x बटे वाई को हम मान लेंगे a। क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। ठीक है, x बटे वाई को हम मान लेंगे a मान लेंगे। तो देखिए माना x बटे में y बराबर a। ठीक है, x बटे में y बराबर क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। माइनस के 3y को पहले लिख लें और प्लस के 2x बटे वाई को हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पहले हम लिख लेंगे माइनस के 3y, माइनस के 3y, और ये क्या है? प्लस का है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। 2 गुणे, गुणे में क्या आ रहा है? x बटे वाई, एक्स बटे वाई बच रहा है। 2 के बाद क्या बच रहा है? x बटे वाई बच रहा है। तो x बटे वाई बराबर हम माने क्या है? a माने है, तो a हो जाएगा। और ये माइनस का 6 है, इधर जाके ये माइनस का 6 है, बराबर के उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में 6। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, 3y, और प्लस ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, x बटे वाई है, x बटे वाई के स्थान पर a रख देंगे तो a हो जाएगा, बराबर में माइनस का 3 प्लस का इधर जाके, सॉरी माइनस का है, माइनस का 3 इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करें, यदि इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, देखिए ये जो दोनों समीकरण है इनको क्या कर दें? आपस में जोड़ दें। जोड़ने पर माइनस के 3y से प्लस का 3y क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर तो देखिए जोड़ेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 3y से प्लस का 3y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 2a से माइनस का a गया तो वो क्या बचा? a बराबर, और 6 है देखिए 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। a बराबर कितना प्राप्त हो गया? 9। और देखिए a बराबर हमको प्राप्त हो गया 9, तो a का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे? तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे, और हमारा समीकरण 3 है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए, इसमें तो हम रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का मान हमको तो दिया नहीं गया है, तो इसको हम मान लिए हैं समीकरण 3। तो a का मान हम कहाँ पर रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। तो a का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है? 3y माइनस a इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ से 3y, यानी 3y ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और देखिए यहाँ पर तो इसको हल करेंगे 3y, और ये देखिए माइनस का a है तो माइनस लगा देंगे, a के स्थान पर 9 रख देंगे, तो 9 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 9 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 3y ऐसे का ऐसे, और ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? ये इधर जाके प्लस का होगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो बराबर में कितना आ गया? 12। तो y बराबर 12, 12 बटे ये 3 इधर गुणे में है, बटे में आ जाएगा, तो 3, 3 चौक 12, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया? 4। y बराबर 4 हमको प्राप्त हो गया। अब y का मान हम कहाँ पर रख देंगे? तो देखिए a तथा y का मान, देखिए a बराबर क्या प्राप्त हो गया था हमारा? 9। कितना प्राप्त हो गया? 9, और y का मान हमको 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम जो माने थे, क्या माने थे? परंतु x बटे वाई बराबर a, तो यहाँ पर इन दोनों का मान हम क्या कर देंगे? रख देंगे, अर्थात पुट कर देंगे। तो y यानी x तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, y का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 बराबर 9, बराबर 9। तो x बराबर, ये 4 इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 9 गुणे 4, और बराबर क्या आ जाएगा? 9 चौक 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अर्थात जो विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी आ गई? 36। हमको देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या प्राप्त हो गई? x बराबर 36। तो कक्षा में
कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36। और यहीं पर यदि हमसे पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता कि जो क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर पूछा गया होता कि पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति की संख्या क्या माने थे, वाई माने थे, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाती, 4। और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी थे, तो एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने माने थे, एक्स बटे वाई माने थे, कितना माने थे, एक्स बटे वाई माने थे। तो क्या आ जाता है, जो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो हमको कितना आया, देखिए एक्स एक्स का मान कितना है 36, और बटे, और जो वाई 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 का मान कितना है 4 है, तो ये कैंसिल हो जाता, कितना आ जाता 9। अर्थात एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं होते, जो हैं कितने, 9। और जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 36, और जो पंक्ति कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति कितनी है टोटल 4। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।